कभी सोचा है कि साल के कुछ दिन लंबे और कुछ छोटे क्यों होते हैं, या फिर ये मौसम आखिर बदलते कैसे हैं? तो चलिए आज पृथ्वी के इसी चक्कर को थोड़ा समझते हैं और जानते हैं कि ये सोल्स्टिस और इक्वेनॉक्स, जिन्हें हम अयनांत और विषुव कहते हैं, कैसे हमारे हर दिन को एक नया रूप देते हैं। चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी सुना है कि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन क्यों होता है। सुनने में तो ये एक आम सा सवाल लगता है ना, पर कमाल की बात यह है कि इसी एक सवाल में हमारे बदलते मौसमों का सारा राज छिपा हुआ है। ठीक है, तो इस सबसे लंबे दिन की पहेली को सुलझाते हैं। इस कहानी का पहला पड़ाव है ग्रीष्म अयनांत, जिसे अंग्रेजी में हम समर सोल्स्टिस कहते हैं। यही वो घटना है जो 21 जून को इतना खास बना देती है। तो ये ग्रीष्म अयनांत आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। ये साल का वो एक दिन है जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध यानी दुनिया का हमारा ऊपरी आधा हिस्सा सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है। बस इतना सा झुकाव और यही सब कुछ बदल देता है। और इस झुकाव का असर, अरे वो तो कमाल का होता है। इसी वजह से 21 जून को हमें मिलता है साल का सबसे लंबा दिन और जाहिर है सबसे छोटी रात। सूरज की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं और तभी तो भारत जैसे देशों में गर्मी अपने पीक पर होती है। और मजे की बात पता है क्या है? इस सबसे लंबे दिन के ठीक अगले दिन से ही दिन धीरे धीरे छोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हुई सबसे लंबे दिन की बात, जो एक तरह का एक्सट्रीम है। अब बात करते हैं बैलेंस की। साल में ऐसे भी दिन आते हैं जब दिन और रात की लड़ाई बराबरी पे खत्म होती है। इसे ही कहते हैं विषुव यानी इक्विनॉक्स। साल में 2 बार पृथ्वी हमें ये कमाल का संतुलन दिखाती है। एक है 23 सितंबर जब आता है शरद विषु, और दूसरा है 22 मार्च वसंत विषु के दिन। इन दोनों ही तारीखों पर सूरज सीधे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ऊपर होता है और नतीजा दिन और रात दोनों लगभग 12-12 घंटे के हो जाते हैं। फर्क बस मौसम का होता है। सितंबर में हमारे यहाँ शरद ऋतु यानी पतझड़ की शुरुआत होती है, तो मार्च में बहार यानी वसंत का मौसम आता है। तो एक सबसे लंबा दिन हो गया और 2 दिन ऐसे जब दिन रात बराबर हो गए। लेकिन इन सबके पीछे की असली वजह क्या है? आखिर ये सब होता क्यों है? मौसम के बदलने का एक बहुत ही सिंपल और सच कहूं तो एक बहुत ही खूबसूरत राज है ये नंबर 23.5 डिग्री। जी हाँ, यही है वो जादुई संख्या, यही वो छोटा सा झुकाव है जो हमारी पृथ्वी पर मौसमों के इस पूरे शानदार खेल को चलाता है। तो देखिए, पूरी कहानी अब जाकर जुड़ती है। 2 चीजें एक साथ हो रही हैं। पहली, हमारी पृथ्वी एकदम सीधी नहीं है, बल्कि अपनी धुरी पर करीब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और दूसरी, वो इसी झुकी हुई हालत में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। बस इसी झुकाव और परिक्रमा का जो कॉम्बिनेशन है ना, वही मौसम बदलता है और सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स जैसी घटनाएं बनाता है। इतनी सारी तारीखें, अलग अलग घटनाएं, इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? तो चलिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक देखते हैं ताकि ये सब कुछ दिमाग में एकदम फिट हो जाए। इसे याद रखने का फंडा एकदम सिंपल है। बस ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। 21 जून मतलब सबसे बड़ा दिन और गर्मी, 23 सितंबर मतलब दिन रात बराबर और पतझड़, और 22 मार्च फिर से दिन रात बराबर और बहार का मौसम। है ना बिल्कुल आसान? तो अगली बार जब मौसम बदले या दिन की रोशनी में कुछ फर्क महसूस हो, तो याद रखिएगा कि ये सब हमारी पृथ्वी के उस झुके हुए सफर का नतीजा है। पर ये सोचने वाली बात है ना, कि आसमान में चलने वाली ये लय, ये रिदम, जमीन पर हमारी जिंदगी, हमारी फसलों और हमारी संस्कृतियों को आखिर किस तरह से आकार देती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।